सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्राणी वही प्राणी है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वास्तविक मनुष्य के बारे में कि सच्चा मनुष्य क्या होता है। और बच्चों, जो ये पाठ है कविता के रूप में है, पढ़ते हैं कविता प्राणी वही प्राणी है। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 3 मौलिक एवं नैतिक मूल्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ 9 प्राणी वही प्राणी है। प्रस्तुत कविता की रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है, उनके सुख दुख में भागीदार बनता है और जिसके मन में परोपकार की भावना होती है। तो बच्चों, पाठ के जो रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से वह हमें यही बताने का प्रयास करें कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों की भलाई का कार्य करता है। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वो सभी के लिए जीता है, सबका अच्छा करता है। तो पढ़ते हैं कविता। तपित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, तो वही सच्चा प्राणी है जो क्या करता है, जो गर्मी से तपा हुआ व्यक्ति हो, क्रोधित हो, गुस्से में हो, तप रहा हो, उसे स्निग्ध कर दे, शांत कर दे, शीतल कर दे, वही सच्चा प्राणी है। वही क्या करता है, वो प्यासे को चैन दे। अगर किसी को प्यास लग रही है तो वह उसको ये नहीं कि अपने काम में लगा रहे, उसे पानी पिलाए। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, जो अधर मतलब अधर कहते हैं हम होठों को, जो होठ सूख गए हैं प्यास के कारण और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है व्यक्ति, वो उसको पानी पिलाकर, शांति देकर फिर से उसको बोली प्रदान करे। बैन मतलब वाणी प्रदान करे। ऐसा सभी पानी है। क्या करना है, ऐसा सभी पानी है। तो ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में प्राणी कहलाने का हकदार है, वही सच्चा मनुष्य है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, जिसमें धैर्य हो। जैसे कि कोई पानी, ठहरा हुआ पानी है और अगर उस पर क्या होती है, ऊपर काई जम जाती है और अचानक से उस पानी में कुछ चीज डाल दी जाए जिसके कारण लहरें उठने लगे, तो क्या होता है, काई जो होती है वो फट जाती है। हरे हरे रंग की जो काई होती है वो फटने लगती है। आपने भी देखा होगा, कभी आप पत्थर वत्थर डाल देते हैं तो वो फट जाती है। लेकिन वास्तविक मनुष्य, सच्चा मनुष्य क्या होता है कि उसके सामने कैसी भी गंभीर परिस्थिति आ जाए, मुश्किलें आ जाए, लेकिन वो अपने धैर्य को छोड़ता नहीं है। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। क्या कह रहे हैं कवि कि जिसको किसी चीज का लालच ना हो, जिसके अंदर लालच की भावना ना हो, लोभ ना हो, कि लोभ के कारण, लालच के कारण जो कोई अगर उससे कुछ गलत कहने को कह रहा है वो गलत ही कहने लगे। जैसे तोता होता है, हम तोते को जो सिखा देते हैं वह वही बोलने लगता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा मनुष्य सच्चा मनुष्य नहीं होता। सच्चा मनुष्य वही होता है जो किसी भी लोभ और लालच में नहीं आता। वास्तव में वही सच्चा प्राणी है। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे। क्या कह रहे हैं आगे व्यक्ति, कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि काम नहीं कर सकते, उनको लंगड़ा मतलब जिनके पैर काम नहीं करते और लूले जिनके हाथ नहीं होते। क्या करे, अगर उसके सामने ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत निर्धन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो उनकी सहायता करे, मदद करे। ये नहीं कि वो लंगड़े को जाके पाँव लगा देगा या लूले को हाथ लगा देगा, मतलब उनकी सहायता करे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की आवश्यकता है, वो उसका पैर और हाथ बन जाए, उनका कार्य कर दे, उनका की सहायता कर दे। सत्य के संभार में मरने तक साथ दे, यानी कि सत्य की वो रखवाली करे, हमेशा सच बोले और सत्य की देखभाल करने के लिए वो अपने प्राणों को भी क्या समझे, तुच्छ समझे, छोटा समझे। मरने तक सत्य का साथ दे, सच बोले, हमेशा बोले जो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, वो हमेशा सच बोले। कभी भी ऐसा ना हो कि उस पर कुछ मुसीबत आई, कठिनाई आई, उसने सच का ही साथ छोड़ दिया, झूठ बोलने लगा और लोगों के बहकावे में आकर। झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, कि किसी ने कहा कि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे हम तुम्हारा कुछ बुरा कर देंगे, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, वरना अगर तुम हम झूठ बोलकर हमारा साथ नहीं दे रहे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो कभी भी डरे नहीं। अगर कोई व्यक्ति उसे डराए कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो ये हो जाएगा, बिल्कुल भी ना डरे। हरगिज मतलब बिल्कुल भी ना डरे, सचमुच वही सच्चा है। तो ऐसा व्यक्ति ही सच्चा माना गया है। सच्चा मनुष्य है वही वास्तविक मनुष्य है। माथे को फूल जैसा
अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। क्या कह रहे हैं कि अगर वो देखे, जैसे क्या होते हैं, वीर सैनिक होते हैं, अपने देश पर मुसीबत आते हैं, वो अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं, अपने सरों को कटवा देते हैं। तो व्यक्ति अगर देखे कि किसी और पर मुसीबत आ रही है, दूसरों की भलाई के लिए अगर उसे अपने प्राणों का बलिदान देना भी पड़े तो वह दे और ऐसा करे। मतलब अगर किसी के लिए उसे बलिदान देना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो वह अपना बलिदान कर दे कि अगर उसकी बलिदान देने से दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके मरने से किसी और को फायदा हो रहा है, तो वो इस कार्य को जरूर करे, क्योंकि वही मरना अच्छा है। क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन जो दूसरों के लिए मरता है वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, शहीद बन जाता है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। क्या कह रहे हैं, वैसे तो इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीते हैं, कोई कमी नहीं है, टोटा मतलब कोई कमी नहीं है, सभी प्राणी संसार के बराबर हैं, कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन वास्तव में वो सच्चे मनुष्य नहीं होते, वास्तविक प्राणी नहीं होते। वही प्राणी सच्चा होता है, वही प्राणी वास्तव में प्राणी है जो दूसरों की भलाई का कार्य करता है, दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है। वो केवल अपनी स्वार्थ की सिद्धि में नहीं लगा रहता, उसी को प्राणी माना है कवि ने। तो और कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। पाठ को फिर से आप भी जरूर पढ़ेंगे और कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम शब्दार्थ कर लेते हैं। तपित, तपा हुआ, क्रोधित, स्निग्ध, चिकना, अधर, होठ, बैन, वाणी, बोल, काई, जल में पैदा होने वाली वनस्पति, सत्य, सच्चाई, संभार, देखभाल, हरगिज, कभी भी, माथा, मस्तक, टोटा, कम। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सच्चा प्राणी कौन होता है? जो संकट के समय डरे नहीं, लालची ना हो, दोनों सही। तो सच्चा प्राणी कौन सा होता है? जो संकट के समय डरता नहीं और लालची नहीं होता। ये दोनों ही सही है, सी विकल्प सही है। अधर का अर्थ है होठ, नीचे धरना, तो होठ, अधर का अर्थ होता है होठ। बैन का समानार्थी है बस, वाणी, घर, तो इसका समानार्थी समान अर्थ वाला है वाणी। काई किसे कहते हैं? नदी को, जल को। जल में उत्पन्न एक वनस्पति को हम कहते हैं क्या? काई। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए, तो बच्चों यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, अधूरी हैं, उन्हें पूरा करना है। करते हैं। सूखे हुए, क्या आ जाएगा? अधरो। अधरो को क्या कर दे? बैन दे, मतलब वाणी दे। बोले जो हमेशा, क्या बोले? सच। बोले जो हमेशा सच, सचमुच वही सच्चा है। रुकती, रुकती सी दुनिया को, दुनिया में टोटा नहीं। तो बच्चों, ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया। इसके बाद अगला है प्रश्न, सही मिलान कीजिए। और बा कॉलम है, हमें मिलाना है। करते हैं। पहला है, तपिद को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, लहरों के आने पर काईसा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। तो बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से पढ़कर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सच्चे मनुष्य के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कविता को याद करेंगे और शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।